एब्डोमिनल पेन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द क्यों होता है? क्या यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? जब भी पेट में दर्द हो तो क्या आपको डॉक्टर को बताने की ज़रूरत है? तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन सा पेन नॉर्मल होता है, किस पेन की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और कौन सा पेन ऐसा है जिसके बारे में आपको तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए या फिर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। लगभग हर प्रेग्नेंट महिला, हर प्रेग्नेंट फीमेल को पेट में दर्द प्रेगनेंसी के दौरान कभी ना कभी ज़रूर होता है। इसमें से कई बार ये नॉर्मल होता है और कभी कभी ये एबनॉर्मल होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल पेन की। किस तरह का दर्द नॉर्मल होता है, किस तरह के दर्द अगर आपको हो तो आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है। ये जो नॉर्मल एबनॉर्मल पेन है, यह शुरुआती महीनों में भी हो सकता है, बीच के महीनों में भी हो सकता है और लास्ट के मंथ्स में भी हो सकता है। यह पेन शार्प पेन भी हो सकता है, एक्यूट पेन भी हो सकता है, और डल पेन यानी कि कांस्टेंट बना रहे ऐसा पेन भी हो सकता है। नॉर्मल पेन यूजुअली माइल्ड होता है, बहुत सिवियर नहीं होता है, और यूजुअली जब आप रेस्ट करते हैं, थोड़ा टाइम, घंटा 2 घंटा आपने रेस्ट किया या थोड़ा चक्कर मार लिया, पोजीशन चेंज की, या अगर आपको बाई चांस स्टूल पास करने जाना, आपने स्टूल पास कर लिया, उसके बाद यह पेन यूजुअली चला जाता है। इनिशियल मंथ्स में कभी कभी इम्प्लांटेशन होता है, उस टाइम पे भी आपको हल्का फुल्का क्रैम्प्स और पेन जैसा हो सकता है। तो ये जो नॉर्मल पेन है, ये जो पेन जो पोस्चर चेंज करने पे या घूम लेने पे या थोड़ा रेस्ट करने पे जो चला जा रहा है, उसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पर कौन सा पेन ऐसा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इस तरह का दर्द हो तो आपको जरूर से अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। शुरुआती महीनों में, यानी कि जब प्रेगनेंसी हुई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 2-3 महीनों में, अगर यह पेन बैकेक के साथ एसोसिएटेड है और साथ में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या हल्का फुल्का ब्राउनिश डिस्चार्ज है, तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि यह 2 कंडीशंस के कारण हो सकता है, 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस। पहला है अबॉर्शन, यानी कि प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो रही है, अबॉर्शन हो रहा है, मिसकैरेज हो रहा है, उसके कारण ये हो सकता है। आप अपने डॉक्टर को बताएं तो वो कुछ आपको इस प्रकार के इंजेक्शन या दवाइयाँ दें जिससे कि यह प्रोसेस रुक सके। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेगनेंसी है वह यूट्रस में नहीं है, ट्यूब्स अथवा ओवरी में है, बच्चेदानी के बाहर है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में मैंने डिटेल में अपने दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, आप जानना चाहें तो उसे सुन सकते हैं। तो कभी कभी अबॉर्शन प्रोसेस के कारण या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण शुरुआती महीनों में दर्द हो सकता है, पर यह दर्द यूजुअली पेन के क्रैम्प्स के साथ, बैकएक के साथ, वेजाइनस थोड़ी बहुत ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या ब्राउनिश डिस्चार्ज के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर इस प्रकार का पेन हो तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर को जरूर से इन्फॉर्म करें। लेट महीनों में, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर में, 7वें-8वें महीने में कभी कभी अगर इस प्रकार का दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द है, लेकिन दर्द इस प्रकार का है कि आपने रेस्ट कर लिया फिर भी जा नहीं रहा, धीरे धीरे वह दर्द बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में ही दर्द बढ़ रहा है। यानी पहले दर्द 20 मिनट में हो रहा था और 30 सेकंड के लिए रह रहा था, लेकिन अब दर्द 10 मिनट में हो रहा है और 1 मिनट के लिए रह रहा है, यानी कि धीरे धीरे पास पास दर्द हो रहा है और दर्द की जो इंटेंसिटी है वह भी बढ़ रही है। तो भी आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, क्योंकि यह है प्री टर्म लेबर पेन हो सकता है, यानी कि 9 महीने पूरे नहीं हुए हैं लेकिन समय से पहले ही लेबर पेन शुरू हो गए हैं, तब भी आपको ज़रूर अस्पताल जाना चाहिए, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि ताकि उसके लिए भी उसको रोकने की दवाइयाँ दी जा सके। अगर आपका जो पेन है, यानी कि जो पेट में दर्द है, वह यूरिन के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि जब आप यूरिन करने के लिए जाती हैं और उस टाइम पे आपको पेन होता है, तो वह एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूरिन के इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। इसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन अपने डॉक्टर को देनी चाहिए, क्योंकि यूटीआई यानी कि यूरिन इन्फेक्शन अगर प्रेगनेंसी में हो तो उसके साइड इफेक्ट्स बच्चे पर आ सकते हैं, उसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, उसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे वह ठीक हो जाता है, लेकिन आपको बताने की ज़रूरत रहेगी। कुछ रेयर कॉजेस में या कम कॉमन कॉजेस के अंदर आता है अब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा जो कि बच्चे की लाइफ लाइन होती है वह बच्चेदानी से सेपरेट होना शुरू हो जाए, तो भी एकदम पेट में दर्द शुरू हो सकता है। कभी कभी बहुत सिवियर हाई बीपी हो, जिसे हम हमारी भाषा में प्री क्लैम्शिया कहते हैं, तब भी पेट में काफ़ी तेज प्रकार का दर्द हो सकता है। रेयरली कभी कभी पेट में बच्चेदानी के अंदर पहले से कोई फाइब्रॉइड पड़ा हुआ है, उसके कारण भी पेट में दर्द हो सकता है। कभी कभी ओवरी में पड़ी हुई सिस्ट ज़्यादा बड़ी साइज की हो जाए और वो रप्चर हो जाए या अपने एक्सेस पे घूम जाए, ट्विस्ट हो जाए, टॉर्शन हो जाए उनका,
तो भी वो सिग्निफिकेंट पेन एब्डोमेन दे सकती हैं। ऑल्दो यह पेन इतना, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इतनी कॉमन नहीं है। फाइब्रॉइड और ओवेरियन सिस्ट प्रेगनेंसी के अंदर पीरियड में इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो मैंने दूसरे पहले कारण बताया वह ज़्यादा कॉमन कारण है।